क्योंकि हमने हमेशा अपने आप को पास्ट की नज़र से और लोगों की नज़र से देखा है। हम ये जानते ही नहीं हैं कि हम क्या बन सकते हैं, हमें क्या बनना है, हम खुद क्या चाहते हैं, हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं। आप इसमें से जिसको चाहें अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने ये कई बार सुन रखा होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन क्यों? और क्या ये सच है? क्या आपके लाइफ में भी ऐसा बार बार होता है कि अलग अलग चेहरों के रूप में सेम एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, सेम बिलीफ सुनाई देते हैं? आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के नाम शेयर करने वाली हूं जिनको यूज करके आप ये प्रॉब्लम्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से अपने उसी क्वेश्चन पे आती हूँ कि ये इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता क्यों है? क्योंकि हम इतिहास को दोहराते हैं। हमने वो स्टोरीज जो हैं, वो जो पास्ट है, हम अपने माइंड में बार बार रिपीट करते हैं और इसलिए वो पास्ट अपने आप को बार बार रिपीट करता है अलग अलग एक्सपीरियंसेस के रूप में, क्योंकि हम उन इमोशंस को बार बार अपने अंदर फील करते हैं। तो क्या इन स्टोरीज को बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। तो ऐसे कौन से वो तरीके हैं जिससे आप अपना ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पर एक बेहतर कंट्रोल पाएं? जिन प्रैक्टिसेस के नाम मैं आज आपको बताने वाली हूं, उनमें से आपको जिस भी प्रैक्टिस के बारे में कंफ्यूजन हो कि मैम ये समझ नहीं आया, इसके बारे में समझ नहीं आया, आप बिल्कुल कमेंट करके और बिंदास होकर पूछो कि मैम इसके बारे में बताओ। तो आज मैं आपको उन सारी बहुत इफेक्टिव और वर्किंग प्रैक्टिसेस का नाम बताने जा रही हूँ जिनको यूज करके आप अपनी लाइफ में बेनिफिट ले सकते हैं। और अब ये कैसा होता है स्टोरी, जब मैं बोलती हूँ कि आप अपनी स्टोरी बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। स्टोरी बदलना होता क्या है? जैसे अगर मान चलो हमें एक शख्स है जिसके बारे में हमने कुछ कुछ हमारी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ रखा है या सुन रखा है। अगर कुछ और लिखा होता तो हम उस इंसान को वैसा जानते। तो देखो, सिर्फ लिखने से स्टोरी बदल जाती है किसी के बारे में। इस चीज को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि लिखने का और हमारे माइंड का, हमारे ब्रेन का ना सीधा सीधा कनेक्शन होता है। हमारी लाइफ में ये वाइब्रेशंस को ऐड करता है और वाइब्रेशन बदलने से तो क्या से क्या बदल जाता है। तो अब मैं आपके सामने सबसे पहली प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, ये है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? ये सेम वैसी ही होती है जैसे एक प्रोड्यूसर है, उसको अपनी एक पिक्चर बनानी है तो पहले तो वो स्क्रिप्ट तैयार करेगा ना। बिना स्क्रिप्ट के तो पिक्चर नहीं बन सकती। तो स्क्रिप्टिंग हमारी लाइफ में वही काम करती है कि ये हमारी आगे की लाइफ को दिशा देने का काम करती है कि हम अपनी लाइफ में आगे जो हमारी जो लाइफ एनर्जी है, इसको कहाँ मोड़ना चाहते हैं। अगर हम उसको लिखते जाते हैं तो धीरे धीरे वैसी होने लग जाती है वो। नंबर 2, फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग। फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग अपने आप में एक वरदान है। क्यों? वैसे अगर आपको उसके बारे में नहीं मालूम है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अब ये वरदान क्यों है? क्योंकि हमने हमेशा अपने आप को पास्ट की नजर से और लोगों की नजर से देखा है। हम ये जानते ही नहीं हैं कि हम क्या बन सकते हैं, हमें क्या बनना है, हम खुद क्या चाहते हैं, हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं। तो फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग आपको हेल्प करती है उन क्वालिटीज को, उन बिलीव्स को अपने अंदर डेवलप करने में जो आप फ्यूचर में चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जैसे आपके बिलीफ होंगे, आपकी लाइफ वैसी ही होगी। ये हुआ फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग। नंबर 3, एक्सट्रीमली पावरफुल, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन ये तब काम आता है जब आपको अपनी लाइफ में कोई भी हैबिट को ट्रैक करना होता है, उसका रिकॉर्ड रखना होता है कि ये मुझे ये आदत बदलनी है, मुझे ये चीज चेंज करनी है। तो आप उसको नजर से रोज निकाल सकते हो कि आज ये कितनी बार हुआ, कल ये कितनी बार हुआ, मेरे खुद के अंदर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसने मैं लाइफ में ये सारा कुछ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इंट्रोस्पेक्शन में आप उस चीज पर ध्यान रख सकते हो। ये हुई 3 बातें। अच्छा, आप ये मत सोचना कि मैं इनको जिस ऑर्डर में बता रही हूँ ये उसी ऑर्डर में है, मतलब जो सबसे पहले बताया वो उतना इंपॉर्टेंट, फिर जो सेकंड नंबर बताया वो कम इंपॉर्टेंट। नहीं, कोई नंबर से तो स्टार्ट करना ही था। सारी इक्वली बहुत पावरफुल हैं और कॉम्बिनेशन में भी इनको यूज कर सकते हो। तो अभी हमने बात करी 3 प्रैक्टिसेस की। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड। मैं अपनी लाइफ में आज भी कोशिश करती हूँ कि ग्रैटिट्यूड को लिखकर ही प्रैक्टिस करूं। मैंने कहा ये दिमाग की वायरिंग को चेंज करता है, धीरे धीरे परसेप्शन खुद ही चेंज होने लग जाता है। तो हमने बात करी पहले स्क्रिप्टिंग, फिर फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग, इंट्रोस्पेक्शन, ग्रैटिट्यूड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इस पर तो रिसर्च भी हो चुकी है,
2 ग्रुप्स बनाए गए थे जिसमें एक ग्रुप को कहा गया अपने गोल्स को लिखो और दूसरे ग्रुप को लिखने को मना कर दिया गया कि बस अपना गोल बना लो। तो जो ग्रुप अपना गोल रोज लिखता था उसका जो सक्सेस रेट था वो 44% से ज्यादा था। सोचो, सिर्फ अपना गोल लिख लेने से उसके अचीवमेंट, उसको अकम्प्लिश करने का, उसका पूरा होने का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 44% बढ़ जाती है। तो नंबर 5 जो है वो यही है कि आप अपना गोल लिखें। इसमें एक और चीज बहुत अच्छी होती है, आपको अपना गोल डिसाइड करना आ जाता है। तो ये जो 5 प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं। आप इसमें से जिसको चाहें अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। बेसिकली हमें बस अपनी लाइफ को एक बेहतर दिशा देनी है ताकि वो जो हिस्ट्री है वो छूट जाए और हम एक बेहतर ऐसे इंसान बने जिसको वो लाइफ मिले जो लाइफ हम चाहते हैं। तो आई एम श्योर आप बिल्कुल नए साल की तरफ रेडी होकर चल रहे हैं कि इस साल तो मुझे अपना बेस्ट साल जीना है और उसके लिए जो छोटी छोटी सी आदतें हैं वो अपने अंदर डेवलप करनी है। तो अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखो, खुद से खूब सारा प्यार करो। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू। नमस्ते।